हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुग़ल एम्पायर की इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे आज की इस एपिसोड में, और 16th और 17th मुग़ल एम्परर्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज की एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं 16th मुग़ल एम्परर शाहजहां द थर्ड के साथ। ही वॉज बोर्न 1711 एंड डाइड 1772 व्हेन ही वाज 61 years old। इनका मुग़ल एम्पायर पे जो रूल था वो सिर्फ 1 साल के करीब था, फ्रॉम 1759 टू 1760। शाहजहां द थर्ड, जिनका पैदाइशी नाम मिर्ज़ा मुहियुल मिल्लत था, शाहजहां द थर्ड औरंगज़ेब के सबसे छोटे बेटे मोहम्मद काम बख्श के सबसे बड़े बेटे मुहियुस सुन्नत के बेटे थे। शाहजहां द थर्ड को मुग़ल सल्तनत के ऊपर इमादुल मुल्क ने बिठाया। इमादुल मुल्क, आई एम श्योर ये नाम अब तक आपको काफ़ी फेमिलियर हो गया होगा। इमादुल मुल्क बेसिकली मुग़ल जो कोर्ट थे उनके एक ऐसे वज़ीर थे जिन्होंने काफ़ी मुग़ल बादशाहों को मुग़ल तख्त पे बिठाया और हटाया और फिर दूसरों को बिठाया, बेसिकली टू गेन फॉर हिज ओन बेनिफिट। बेसिकली शाहजहां द थर्ड को मुग़ल कोर्ट के लोगों ने ही विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर इनको अपने तख्त से हटा दिया, बिकॉज़ वो उनका आई गेस पर्पस सर्व नहीं कर रहे थे। जो नाम दिया गया कि जिस रीज़न से इनको हटाया गया मुग़ल तख्त से, बिकॉज़ जो मुग़ल कोर्ट के लोग थे उस टाइम पे, दे वर इन फेवर ऑफ शाह आलम द सेकंड, जो कि आलमगीर द सेकंड के बेटे थे। इस तरह शाहजहां की जो रेन थी, जो बेसिकली 1 साल के करीब चली, वो अपने इख्तिताम को पहुंची। शाहजहां द थर्ड के बाद जो अगले मुग़ल एम्परर आए उनका नाम शाह आलम द सेकंड, जो कि बॉर्न 25 जून 1758 and died 19th November 1806. He was basically 78 years old when he died in Delhi, born and died in Delhi. शाह आलम ने मुग़ल सल्तनत के ऊपर about 46 years हुकूमत की, from 1760 to 1806। शाह आलम द सेकंड कौन थे? शाह आलम द सेकंड थे अजीज़ुद्दीन, जो कि आलमगीर द सेकंड के नाम से जाने जाते हैं। ये उनके बेटे थे। और आलमगीर द सेकंड कौन थे? वो जहांदार शाह के बेटे थे। सो जहांदार शाह जो कि मुग़ल एम्परर थे, उनके बेटे आलमगीर द सेकंड, जो कि हिमसेल्फ वाज अ मुग़ल एम्परर। तो शाह आलम वाज हिज सन, विच इज़ वाई जो पिछले एम्परर अभी हमने डिस्कस किए, शाहजहां द थर्ड, उनके जो दरबार के लोग थे वो शाह आलम द सेकंड को कंसिडर करते थे कि ये राइटफुल एयर हैं, बिकॉज़ इनका जो लिनिएज चल रहा था, इनका जो कह लें रॉयल ब्लड लाइन चल रही थी, इस वजह से इनको कंसिडर किया जाता था कि ये राइटफुल बादशाह हैं मुग़ल एम्पायर के, जिसकी वजह से शाह आलम द थर्ड के जो कोर्ट के लोग थे उन्होंने शाहजहां को हटा के शाह आलम द सेकंड को मुग़ल सल्तनत के तख्त पर बिठाया। एज़ वी डिस्कस, इन्होंने 46 years के करीब मुग़ल सल्तनत पे हुकूमत की, विच अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने काफ़ी मुग़ल एम्परर्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि फ्रॉम 1 महीने से लेके 1 साल तक के अंदर अंदर ही मोस्ट ऑफ देम रूल्ड। लेकिन शाह आलम ने काफ़ी लंबा अरसा मुग़ल सल्तनत पे हुकूमत की। एंड इनकी जो रॉयल ब्लड लाइन जो हमने आप डिस्कस की है, तो इनके फादर और उनके फादर भी मुग़ल एम्परर रह चुके हैं। इनका बर्थ नेम शाह आलम द सेकंड, ये तो इनका कह लें कि लक़ब था या रूलर नेम था। इनका जो असल नेम था वो अली गौहर था, ऑल्सो नोन एज शाह आलम द सेकंड। ये मुग़ल सल्तनत के 17th मुग़ल बादशाह थे। इनको जब हुकूमत मिली तो हमने
जिस तरह पिछले कुछ एपिसोड्स में भी डिस्कस किया कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन काफ़ी अरसे से शुरू हो चुका था। तो जब शाह आलम को हुकूमत मिली, को मुग़ल सल्तनत की हुकूमत मिली, तो मुग़ल एम्पायर वाज इन वर्स स्टेट देन बिफोर। कह लें कि मुग़ल सल्तनत बिल्कुल क्रम्बल हो रही थी। मुग़ल सल्तनत को काफ़ी इंसर्जेंसीज़ का सामना हो रहा था, स्पेशली अफ़गानिस्तान से बहुत इंसर्जेंसीज़, अहमद शाह अब्दाली की तरफ से बहुत सारी इंसर्जेंसीज़ जिन्हें कहते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से इनको फेस करनी पड़ी। सो मच सो कि इवेंचुअली दैट लेड टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। ये बैटल मराठाज़ और अफ़गान्स के दरमियान में हुई। मराठाज़ इस टाइम तक अपनी ताकत की पीक पे थे। उनकी एम्पायर वाज फ्लरिशिंग, उनकी दे वर वेरी पावरफुल इन दिस रीजन, जिसकी वजह से उन्होंने बखूबी अफ़गान फोर्सेस को वापस अफ़गानिस्तान में धकेल दिया इन 1761। मराठाज़ की इस फाइट बैक को सदाशिवराव भाऊ ने लीड किया। इन्होंने बखूबी अफ़गान फोर्सेस को वापस धकेल दिया अफ़गानिस्तान में, और इन्होंने शाहजहां द थर्ड को अपने तख्त से हटाने में बहुत मदद की थी। और इन्होंने ही बेसिकली व्हेन आई से इन्होंने, आई मीन मराठाज़ ने, इनका इन्फ्लुएंस मुग़ल कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था, बिकॉज दे वर एट पीक ऑफ देयर पावर बाय नाउ। तो इनकी जो इन्फ्लुएंस था जो मुग़ल सल्तनत पे और मुग़ल दरबार पे बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इन्होंने अलॉन्ग विद मुग़ल वज़ीर जो थे उनके साथ मिल के शाह आलम द थर्ड को हटाया था, और अब शाह आलम द सेकंड अली गौहर को तख्त के ऊपर बिठाया था। एज वी डिस्कस बिफोर, मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स ये पपेट्स ही थे वज़ीर्स के, और जो मराठा एम्पायर थी जो कि पीछे से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि एज वी डिस्कस मुग़ल एम्पायर काफ़ी वीक हो चुकी थी। तो उनके अंदर ही जो वज़ीर और जो लोग थे, जिसे कहते हैं ना म्यूटनी होना, म्यूटनी कहते हैं, जो कि बेसिकली अपने ही लोग आपके जब अगेंस्ट हो जाए। तो मुग़ल एम्पायर ने ऐसा बहुत देखा कि जिनके अपने ही दरबार के लोग इनके अगेंस्ट हो गए, उन्होंने कंस्पायर किया दूसरी फोर्सेस के साथ जो कि इमर्जिंग और ज़्यादा ताकतवर फोर्सेस थी, उनके साथ कंस्पायर करके डिफरेंट मुग़ल रूलर्स को हटाया और नए मुग़ल रूलर्स को तख्त पे बिठाया फॉर देयर ओन गेन। इट वाज अ पावर स्ट्रगल ऑफ कोर्स। हर दौर में, हर ज़माने में ऐसा हुआ है, जब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स आती है तो पावर स्ट्रगल होती है, और उससे रूलर्स जाते हैं, गवर्नमेंट जाती हैं, नए रूलर्स आते हैं, नई गवर्नमेंट्स आती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुग़ल एम्पायर वाज नो डिफरेंट, स्पेशली इस टाइम पे जबकि मुग़ल एम्पायर वाज एट इट्स वीकेस्ट, और वन ऑफ द पॉइंट एट इट वाज एट इट्स वीकेस्ट। तो इस तरह शाह आलम द सेकंड को मराठाज़ एम्पायर की मदद से तख्त पे बिठाया गया। शाह आलम द सेकंड ने, एज वी डिस्कस, इनका दौर अबाउट 46 ईयर्स के करीब रहा, और इन्होंने बहुत सारी इंसर्जेंसीज देखी, बहुत सारी वॉर्स देखी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी ये लड़े इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। 1788 में ये ग़ुलाम कादिर के प्रिजनर बन गए। ग़ुलाम कादिर कौन थे? ग़ुलाम कादिर नजीबुद्दौला के ग्रैंडसन थे, और नजीबुद्दौला, अगर आपको याद हो, हमने पहले डिस्कस किया था नजीबुद्दौला कौन थे। ये नजीबुद्दौला के ग्रैंडसन थे ग़ुलाम कादिर, और इन्होंने शाह आलम द सेकंड को अपना प्रिजनर बनाया। इनको ना सिर्फ प्रिजनर बनाया बल्कि इनकी आँखों की रोशनी भी ले ली, इनको अंधा भी कर दिया। और इस तरह शाह आलम द सेकंड नेचुरल कॉजेज़ की वजह से ही 19 नवंबर 1806 को वफ़ात पा गए। दैट वाज द एंड ऑफ शाह आलम द सेकंड। हमने इस एपिसोड में दो और मुग़ल एम्परर्स को डिस्कस किया, जो कि 16th एंड द 17th मुग़ल एम्परर। इससे अगली एपिसोड में
हम बाकी रिमेनिंग मुग़ल एम्परर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आपको मुग़ल एम्पायर की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। वी रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस एंड आई होप हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।